हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जिनका भी एग्जाम 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख आने वाली किसी भी डेट को है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास को पूरा अंत तक करिएगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है इस वर्ष और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1919 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा गुजरात में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो देश आज़ाद होने के बाद, यानी 1947 में ये बने थे। अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा जाता है। काला कानून किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। बिना दलील बिना वकील का ये था, इसमें सिर्फ शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। सही जवाब हो जाएगा अल हिलाल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था आपका सी राजगोपालचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ। पूना समझौता आपका 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत द्वारा विरोध क्यों किया गया था, तो ये हो जाएगा आयोग में एक भारतीय सदस्य होने के कारण। एक भी इसमें क्या था ना कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और ये 1928 ईस्वी में भारत आया था, ये आपका पूछ लिया गया है। चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वसम महात्मा किसने कहा था, तो ये कहे थे ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, में कोरली राजनीति का प्रतीक बन गई थी, बताइए। तो सही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी ने किस विषय निंसक फरहोरे बैंक का उतालवीय चौक किया था, तो ये हो जाएगा सही जवाब कृषि प्रस्ताव का। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका लखनऊ में। चलिए अगला है, मोहम्मद करमचंद को महात्य नाया था, बताइए। तो सही क्या हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका से, पश्चिमी अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से। सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। जो महात्मा गांधी है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। चलिए, और ये लौटने के बाद 1917 में पश्चिमी चंपारण गए थे, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। अमृतसर जलियांवाला में नरसंहार हुआ था, ये कब हुआ था। जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था सर। याद रखिएगा, सब क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली क्या थे, भाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन से, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। प्रथम बोलेगा तो 1930 में और तृतीय बोलेगा तो 1932 में। पूछेगा कि कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी 1931 में भाग लेने गए थे। पूछ लेगा आपसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और 1931 में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। आपसे पूछेगा महात्मा इरविन समझौता कब हुआ, तो ये 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था।
विधायी चुनाव का हुआ था 11 क्षेत्रों में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन से महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। साइमन कमीशन भारत का आधा कब आया था ये बताइए। तो ये आए थे 1900 भारत का आधा 1935 में। चलिए 1928 में भारत आए थे, सॉरी। चलिए अगला है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को मांस चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मभाषा गुजराती भाषा में है। इनटू दिस लास्ट नामक रचना किसने की है। तो इसकी रचना रस्किन ने किया है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो ये आए थे 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन से चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। तो 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये दिया था आपका महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। अगला है सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी। सर की उपाधि जो थी ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी, जो अंग्रेजों ने इनको दिया था। नमक कानून किसने तोड़ा। नमक कानून तोड़े थे महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन से 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे बताइए। तो ये जानते हैं, ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे, याद रखिएगा। जब ये दक्षिण अफ्रीका से 1917 में लौटे थे, 15 में सॉरी, तो ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में पश्चिम बंगाल गए थे। पश्चिम बंगाल ही पश्चिमी चंपारण गए थे, सॉरी बाई मिस्टेक। टॉलस्टाई आश्रम की स्थापना किसने की थी। टॉलस्टाई आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किए थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन से द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका आरंभ हुआ था ये 1939 से 45 तक हुआ था सर जी। अगला क्वेश्चन से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया था। इसका आरंभ जो किए थे ना, ये गांधी जी किए थे। अगला है महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था बताइए। ये मेरे को नहीं मालूम है, शायद यहाँ पे सारे ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे आपके। चलिए देख लीजिएगा, पुतली बाई था क्या, एक बार चेक कर लेना, चेकआउट कर लेंगे आप लोग। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन दांडी से, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है शहीद आजम किसे कहा जाता है। शहीद आजम किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग सरदार भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह को। अगला है कोल विद्रोह के नेता कौन थे। कोल विद्रोह के नेता थे कोमधु कुंवर, याद रखिएगा, कोमधंकुर कुंवर। चलिए अगला है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। ये बिहार में नील की खेती से संबंधित है। जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ टू, ध्यान से समझिएगा, किसकी आत्मकथा है बताइए। ये जो आत्मकथा है ना, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, बार बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है सर ए पंजाब के नाम से किसे जानते हैं। तो ये जानते हैं हम लोग लाला लाजपत राय को। अगला है 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, तो जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी का गठन किया था बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किए थे, तो ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला क्वेश्चन 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताइए। सही हो जाएगा आपका अंबिका चरण मजूमदार। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये 1931 में हुआ था सर जी, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 59, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताए हमने ना, गोपाल कृष्ण गोखले।
चलिए अगला क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो ये था नील आंदोलन, याद रखिएगा ये जन आंदोलन था। तो चलिए इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और जो लोग गैस क्वेश्चन लेना चाहते हैं 95 70 64 25 12 पे मैसेज कर लीजिएगा गैस क्वेश्चन के लिए, जिनको भी लेना रहेगा मिल जाएगा आप लोगों को, इस पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं।